गिरधारी और छाया के 2 बेटे थे, मयंक और पीयूष। दोनों बहुत ही शरारती थे और आए दिन उनकी शिकायत आया करती थी। ये देखिए गिरधारी जी, आपके बेटों ने गुलेर से निशाना लगाकर हमारी सारी मटकियाँ फोड़ दी। ये इस महीने की 3री मटकियाँ हैं जो इन दोनों ने फोड़ी हैं। देख रही हो ना भाग्यवान, पूरा गांव तुम्हारे इन दोनों सपूतों से परेशान है। कभी किसी की मटकी फोड़ देते हैं तो कभी किसी का सामान लेकर भाग जाते हैं। अब बच्चे तो शरारत करेंगे ही ना। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं दोनों। आज तो तुम दोनों को अच्छे से सजा मिलेगी। गिरधारी ने दोनों को मारने के लिए छड़ी उठा ली। मुर्गा बनो, और अगर शाम होने से पहले तुम दोनों हिले तो देख रहे हो ना ये बेत की छड़ी। मुर्गा बनो जल्दी। गिरधारी ने छड़ी जमीन पर पटकी और छड़ी की आवाज सुनकर दोनों डर गए और मुर्गा बन गए। लगभग 1 घंटे तक बच्चे मुर्गा बने रहे और गिरधारी वहीं बैठा रहा। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम वापस ऐसी गलती नहीं करेंगे पिताजी। अजी, 1 घंटा हो गया है, अब माफ भी कर दीजिए इन्हें। आइंदा तुम दोनों ने कोई शरारत की तो तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? जी। दोनों बच्चों का पूरा बदन दर्द कर रहा था। छाया अपने लाडलों को भीतर ले गई और यहाँ गिरधारी परेशान था। ना जाने कब इन दोनों में समझ आएगी। इनकी शरारतों की वजह से मैं गांव में कहीं जा भी नहीं सकता। अगले दिन मयंक और पीयूष रोज की तरह स्कूल के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें बूढ़ा फकीर दिखा। क्या बाबा, आज भी आप यहाँ? वो जब तक मुझे आदेश नहीं देता मैं यहाँ से जा नहीं सकता बेटा। बूढ़ा फकीर ऊपर इशारा कर रहा था। ऊपर कौन है? कोई सैटेलाइट है क्या, या कोई विमान? वो ऊपर वाला जिसकी हम सब कठपुतली हैं। आप क्या बोल रहे हो? ये सब हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। खैर, ये बताइए, आपको भूख लगी है क्या? हाँ, लगी है बेटा। तो ये लीजिए हम दोनों का टिफिन। तुम दोनों रोज मुझे अपना खाना दे देते हो, तो स्कूल में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा, हमारे पास पैसे हैं ना, हम कैंटीन का खाना खा लेंगे। वैसे भी हमें माँ की सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती, स्वाद ही नहीं होता है। भले ही स्वाद ना हो, पर प्रेम तो है। आप खाइए ना, हमें देर हो रही है। फकीर बाबा को अपना खाना देकर दोनों बच्चे स्कूल चले गए। अगले दिन छुट्टी का दिन था और बच्चे गिरधारी के पीछे लगे थे। पिताजी, आपने बोला था कि आप हमें छुट्टी के दिन नदी वाले मंदिर ले जाएंगे। हाँ, मुझे याद है, पर आज मेरे पास बहुत काम है। एक काम करते हैं, अगले हफ्ते जाएंगे। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। आप हमेशा झूठे वादे करते हैं पिताजी। हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। दोनों ने मुंह फुला लिया और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद गिरधारी काम पर जाने के लिए निकला। छाया, दोनों बच्चे नाराज हैं, तुम दोनों को कुछ पैसे दे देना। कुछ बाहर का खाएंगे तो उनका मन बहल जाएगा। मैं शाम में जल्दी आने की कोशिश करूंगा। फिर बाजार चलते हैं सब, ठीक है? ठीक है। गिरधारी चला गया और छाया बच्चों के कमरे में गई। पता है, पिताजी हमें बाजार ले जाने वाले हैं शाम को। मैं तो नई साड़ी लूंगी। तू क्या लेगा मयंक? ये भी झूठ है। नहीं बाबा, वो घर जल्दी आएंगे और हम बाजार जाएंगे, नए कपड़े और खिलौने खरीदेंगे। पक्का? और उन्होंने तुम्हें पैसे देने के लिए बोला है। तब तक तुम दोनों कुछ बाहर खा लो और खेल आओ। बच्चों ने झट से छाया के हाथ से पैसे लिए और दरवाजे से बाहर दौड़ पड़े। वो दोनों गांव वालों के पास गए और अपना मनपसंद गोला खाने लगे। अब हम पूरा दिन क्या करेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि हम अकेले ही नदी वाले मंदिर जाकर आते हैं। पर कैसे? हमारे पास इतने पैसे हैं
कि हम नाव का भाड़ा भी दे सकते हैं और खाना भी खा लें। जब तक पिताजी घर लौटेंगे हम मंदिर भी जाकर के आ जाएंगे, और तो और शाम में उनके साथ बाजार भी जाएंगे। वाह! दोनों बच्चे नदी के तट के पास पहुँचे। बूढ़े फकीर ने उन्हें नदी के पास जाते हुए देख लिया। दोनों ने नाव वाले को पैसे दिए और नाव से नदी पार कर ली। नदी के बीचों बीच एक द्वीप था जिसमें एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। बच्चे इस द्वीप पर उतरे और खेलते खेलते मंदिर तक जा पहुँचे। ये मंदिर कितना अच्छा है ना, और यहाँ के अमरूद भी, वो देखो। दोनों पत्थरों से अमरूद तोड़ रहे थे। उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं था। वो लोग अपनी ही धुन में मगन थे। घंटों बीत गए और फिर बरसात शुरू हो गई और फिर दोनों पानी में नाचने लगे। बरसात तेज हुई पर बच्चे अभी भी खेले ही जा रहे थे। काफी समय बाद मयंक का ध्यान आसपास गया। यहाँ कोई नहीं है क्या? लगता है सब लोग जा चुके हैं। वो लोग दौड़ते हुए नाव के पास पहुँचे तो किनारे पर एक भी नाव नहीं थी। भारी बरसात के कारण बड़ी बड़ी लहरें उमड़ रही थीं। लगता है फंस गए। यहाँ गांव में गिरधारी और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को ढूंढ रहे थे। बेटा, मयंक और पीयूष को कहीं देखा क्या? नहीं काका। छाया परेशान थी। वो रोने लगी। वो दोनों रोते रोते नदी के तट के पास पहुँचे। भाई, तुमने मेरे दोनों बेटों को कहीं देखा क्या? नहीं भाई, मैंने देखा है। वो दोनों नाव से उस पार गए थे। क्या? अरे भाई, मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा। मेरे बच्चों को वापस लाने में मेरी मदद कर दो। नदी में उफान आया है भाई। इतनी बड़ी लहरों के सामने कोई नाव टिक नहीं सकती। और मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे बेटों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं उन दोनों को सही सलामत ले आऊंगा। पर आपके पास तो नाव भी नहीं है। वो ऊपर वाला है ना। फकीर ने बगल में देखा तो एक छपरे के नीचे एक पानी पूरी वाले का ठेला था। फकीर उसके पास गया। भाई, एक पूरी मिलेगी, ये लो। वो पूरी फकीर ने ले ली और उसे नदी के पानी में रख दिया और कुछ पढ़ने लगा। और फिर पल भर में उस पानी पूरी का आकार बढ़ गया। छोटी सी पूरी बड़ी हो गई। फकीर उसमें बैठ गया और अपने डंडे को चप्पू बनाकर पानी पूरी वाली नाव चलाने लगा। लहरें बहुत ही बड़ी बड़ी थीं, पर फकीर की जादुई पानी पूरी की नाव उन सभी लहरों से टकराते हुए नदी पार कर गई। फकीर उस द्वीप पर पहुंचा तो बच्चे रो रहे थे। वो उन्हें अपनी पानी पूरी वाली नाव में बैठाकर वापस गांव की ओर मुड़ गया। यहाँ दोनों बच्चों को फकीर के साथ सही सलामत लौटते देख गिरधारी और गांव वाले खुश हो गए। पानी पूरी वाली नाव किनारे पहुंची और दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हें उस सुपर वाले को करना चाहिए। आज उसकी बदौलत मैं तुम्हारे बच्चों को बचा पाया। छाया फकीर के कदमों में गिर गई। हमारे लिए तो आप ही ऊपर वाले का रूप हैं। आपने मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई है। और बूढ़ा फकीर चल पड़ा। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा यहाँ का काम खत्म हुआ। मुझे अपना सफर जारी रखना होगा। पर आप जा कहाँ रहे हो? जहाँ ऊपर वाला ले जाए बेटा। बूढ़े फकीर ने अपनी पानी पूरी वाली नाव से मयंक और पीयूष की जान बचाई। ये उस फकीर की करामात थी या बच्चों की अच्छाई? जो भी था, दोनों बच्चे सुरक्षित अपने घर लौट आए, यही काफी था। अंत भला तो सब भला। छगन एक गरीब लकड़हारा था। वो सुबह से दोपहर तक बड़ी मेहनत करके लकड़ियाँ काटा करता था। फिर इन लकड़ियों को अपने सर पर लाद कर वो गांव आता और फिर
दोपहर से धूप में खड़े रहकर लकड़ियां बेचा करता था। अरे लकड़ियां ले लो, चूल्हे की लकड़ियां, एक गठरी का बस 10 रुपया। भाई 10 रुपए बहुत ज्यादा है, 20 में 3 गठरी दो तो लूंगी। ठीक है, ले लीजिए। और इस तरह वो इतनी मेहनत करके भी बहुत कम कमा पाता था। वो जितने भी पैसे लाए उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट रहती थी। आज भी कोई खास कमाई नहीं हुई। लोग तो लकड़ियों में भी मोल भाव करते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चलेगा। सब कुछ अच्छा ही होगा। पर महंगाई भी तो देखो। वो तो है, मुझे उम्मीद है कि आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी। अच्छी बात है। छगन की आमदनी कम होने की वजह से उसे और उसकी पत्नी को पौष्टिक भोजन नसीब नहीं होता था और इसीलिए उन दोनों की कद काठी दुबली पतली थी। वो लोग रूखा सूखा खाकर भी संतुष्ट थे। एक दिन की बात है, छगन सुबह सुबह जंगल चला गया। उसने रोज की तरह लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। धूप काफी तेज थी और इस वजह से वो जल्दी थक गया। अरे बाप रे, आज तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी गर्मी, पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। छगन खाने की तलाश में यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसका ध्यान एक अनोखे पेड़ पर गया। इस पेड़ पर ड्रैगन फ्रूट्स लगे थे। ये ड्रैगन फ्रूट का फल कितना अनोखा है। मैंने इन्हें बाजार में देखा तो है पर कभी खाया नहीं। आज इन्हें खा कर देखता हूँ। छगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और फिर अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसने वो फल काट लिया और अपने हाथ से ड्रैगन फ्रूट खाना शुरू कर दिया। ड्रैगन फ्रूट खाते ही उसके अंदर अलग ही ऊर्जा भर गई। उसका शरीर जादू से मोटा होने लगा। उसने अपने हाथ पांव देखे तो दंग रह गया। मैं इतना तंदुरुस्त कैसे हो गया और मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि मैं दिन भर लकड़ियाँ काट सकता हूँ। लगता है ये ड्रैगन फ्रूट का फल जरूर जादुई है। ये तो कमाल है। छगन तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। माया खाना बना रही थी। माया, चलो मेरे साथ। पर कहाँ? ये आपको क्या हुआ? अरे चलो तो। वो माया को उसी ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास ले आया। ये फल, ये जादुई फल है। देखो मुझे, मेरी झुर्रियाँ, मेरा शरीर। आप इतने तंदुरुस्त कैसे हो गए? इस जादुई पेड़ के जादुई फल की बदौलत। छगन ने एक और ड्रैगन फ्रूट तोड़ा और उसे काट कर माया को दे दिया। माया ने वो फल खाना शुरू किया था कि उसका चेहरा खिल गया। उसका शरीर अपने आप फूलने लगा। अब वो पतली दुबली नहीं बल्कि सुंदर और तंदुरुस्त दिखने लगी थी। अरे बाप रे! मैंने कहा था ना कि ये जादुई ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है। हाँ बिल्कुल। देखो हम कैसे थे और कैसे हो गए। हाँ, ये फल तो हम जैसे गरीबों के लिए वरदान है। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि हमें इस फल के बारे में राजा जी को बताना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जादुई ड्रैगन फ्रूट्स के फल से प्रजा का उद्धार होगा। मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगा। छगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर लौटने लगे। वो लोग आज बहुत खुश थे। अगली सुबह छगन राजा जी से मिलने दरबार गया। प्रणाम महाराज, मुझे आपको एक जादुई फल के बारे में बताना है। जादुई ड्रैगन फ्रूट। क्या जादू है इस फल में? इस फल में इंसानों को जवान और तंदुरुस्त बनाने की शक्ति है। पर हम कैसे ये बात मान लें? आप मुझे देखकर मेरी आयु का अनुमान लगाइए। यही कोई 22-25 वर्ष? नहीं महाराज, मैं 40 बरस का हूँ। कल तक मैं 40 बरस का दिख भी रहा था। मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ थी, शरीर दुबला पतला था और आज आपके सामने हूँ। इस जादुई ड्रैगन फ्रूट को खाते ही मेरी काया पलट गई। हम इस जादुई ड्रैगन फ्रूट को आजमाना चाहते हैं। राजा के आदेश पर बूढ़ा सिपाही सामने आया। छगन ने वो ड्रैगन फ्रूट उस बूढ़े सिपाही को खिलाया।
लेकिन इस बार वो बूढ़ा सिपाही और भी बूढ़ा हो गया। उसके सारे बाल सफेद हो गए, उसकी पीठ झुक गई। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। षड्यंत्र, हमारे महल में आके हमसे ही षड्यंत्र करना चाहते हो? तुम हमें भी बुढ़ा बनाना चाहते हो? सिपाहियों, इस आदमी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा जी, राजा जी! छगन लाख गुहार लगाता रहा, पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। माया की एक सहेली ने उसे छगन की गिरफ्तारी के बारे में बताया। माया रोते हुए उस जादुई ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास गई। हे जादुई पेड़, कृपया करके मेरे पति की मदद करो। वो तो लोगों और प्रजा की भलाई के उद्देश्य से राजा के दरबार गए थे। हे उनके साथ क्या हो गया? माया, तुम दुखी मत हो। छगन को मेरे जादुई फलों के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। मेरे जादुई फल अच्छे लोगों को जवान और तंदुरुस्त बनाते हैं और बुरे लोगों को बूढ़ा और कमजोर। छगन जल्द ही वापस लौट आएगा, ये मेरा वादा है। माया ने अपने आंसू पोंछे और इस आशा से कि छगन लौटेगा वो घर चली गई। कुछ दिनों बाद राजा पर हमला हुआ। राजा हमले से बचते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। राजा का घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। राजा उसी जादुई ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास से गुजरे और उस पेड़ ने राजा जी को अपनी ओर खींच लिया। राजा जी का घोड़ा दौड़ता हुआ चला गया और राजा जी उस पेड़ के सामने खड़े हो गए। हे राजन! राजा यहाँ वहाँ देखने लगा। हे राजन, मैं जादुई ड्रैगन फ्रूट का पेड़ बोल रहा हूँ। तुमने छगन को काल कोठरी में डाला है। वो बिल्कुल सच बोल रहा था। मेरा फल जादुई है, अच्छे और नेक इंसान को तंदुरुस्त और जवान बनाता है और बुरे इंसानों को बूढ़ा और कमजोर बनाता है। तुम अच्छे इंसान हो, मेरा फल खाओ, तुम्हारी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी तबीयत भी तंदुरुस्त हो जाएगी। राजा जी ने वो फल लिया। जैसे ही उन्होंने वो खाया तो उनके शरीर के सारे घाव भर गए और वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और सुडौल हो गए। वाह, ये तो सच में जादू है। छगन लोगों की भलाई चाहता था, वो कोई षड्यंत्र नहीं चाह रहा था। मैं समझ चुका हूँ, मैं अभी उसे आजाद कर दूंगा। हे जादुई पेड़, तुम्हारी इस मदद को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। धन्यवाद। राजा जी अपने घोड़े पर बैठकर चल पड़े। राज दरबार में पहुंचते ही उन्होंने छगन को आजाद किया। छगन, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी भलाई के लिए मेरे पास जादुई ड्रैगन फ्रूट लाए थे और मैंने तुम्हें ही सजा सुना दी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राजा जी के इशारे पर सिपाही ढेर सारे गहने और सोने के सिक्के लेके आए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। धन्यवाद महाराज। वो सारा उपहार लेकर छगन घर पहुंचा। आप लौट आए। माया की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। छगन ने माया को राजा के दिए हुए उपहार दिखाए। छगन की दुनिया ही बदल गई। वो गरीब लकड़हारे से अमीर और रईस बन गया। एक गांव में मिथुन और लक्ष्मण दास नाम के दो आदमी रहते थे। मिथुन जवान और हट्टा कट्टा था, जबकि लक्ष्मण बूढ़ा था। मिथुन लक्ष्मण को चाचा कहकर बुलाता था। लक्ष्मण चाचा, अपने गेहूं पिसवाने जा रहा हूँ। आपको भी पिसवाने हो तो दे दीजिएगा, हाथों हाथ पिसवा लाऊंगा। हाँ हाँ मिथुन बेटा, मुझे गेहूं पिसवाने हैं। जब तक धीरज घर पर नहीं है तब तक तुम्हारा ही सहारा है मिथुन बेटा। चाचा, बस 1 साल की बात और है। मेरा बेटा गौरव और तुम्हारा पोता धीरज दोनों ही पढ़ाई करके वापस आ जाएंगे। लक्ष्मण को हर महीने गेहूं पिसवाने के लिए मिथुन की मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि लक्ष्मण से वजन नहीं उठाया जाता था।
लक्ष्मण का पोता धीरज और मिथुन का बेटा गौरव दोनों शहर में पढ़ाई कर रहे थे। मिथुन जब भी लक्ष्मण के गेहूं पिसवाने ले जाता तो लक्ष्मण की बोरी से कुछ किलो गेहूं निकालकर अपनी बोरी में डाल लेता। बुढ़ऊ को सब काम मुझसे करवाने हैं, इसकी कीमत तो वसूलूंगा ही। एक बार में इसके 3 किलो गेहूं मेरी बोरी में आ जाएंगे। एक दिन बूढ़े लक्ष्मण दास का एक दोस्त उसके घर आया। लक्ष्मण का वो दोस्त एक सन्यासी था। लक्ष्मण ने बहुत प्यार से अपने दोस्त को खाना खिलाया और उसे कुछ धार्मिक बातें भी पूछी। जाते समय लक्ष्मण के सन्यासी दोस्त ने लक्ष्मण को एक छलनी दी और कहा, मित्र, मेरा समय निकट है, इसलिए मैं हिमालय जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हिमालय पर अपने प्राण त्यागूं। किसी ने मुझे ये जादुई छलनी दी थी। इस छलनी में गेहूं डालकर हिलाना, फिर इसके नीचे से रोटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। लक्ष्मण का दोस्त लक्ष्मण को जादुई छलनी देकर चला गया। अब लक्ष्मण को गेहूं पिसवाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बस छलनी में एक मुट्ठी गेहूं डालता और छलनी से कई दर्जन रोटियां निकल आती। लक्ष्मण और उसकी पत्नी अपनी भूख के हिसाब से रोटी खा लेते और बाकी रोटियां जरूरतमंदों को बांट देते। जब लक्ष्मण ने कई महीनों तक गेहूं पिसवाने के लिए मिथुन की मदद नहीं मांगी, तो एक दिन मिथुन लक्ष्मण के घर पहुंचा। और सुनाओ चाचा, आजकल गेहूं नहीं पिसवा रहे हो क्या? खाली सब्जी खा लेते हो? नहीं मिथुन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा एक दोस्त मुझे एक जादुई छलनी देकर गया है, जिसमें गेहूं डालकर अगर हिलाओ तो छलनी से रोटियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। मुझ बूढ़े और मेरी पत्नी को छलनी से बहुत आराम है। मिथुन का चालाक दिमाग किसी भी तरह जादुई छलनी हासिल करने की सोचने लगा। एक सुबह वो लक्ष्मण के घर पहुंचकर बोला, लक्ष्मण चाचा, नदी में भगवान प्रकट हुए हैं। सब लोग उनके दर्शन के लिए पुल जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ साथ चलो। बताओ, चलोगे साथ? हाँ हाँ बेटा, मैं भी जरूर साथ चलूंगा। मिथुन लक्ष्मण और उसकी पत्नी को पुल पर ले गया। लक्ष्मण और उसकी पत्नी पुल के किनारे खड़े होकर नदी में झांकने लगे। मिथुन बेटा, मुझे तो कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे। मिथुन ने दोनों बूढ़े और बुढ़िया को पुल से धक्का दे दिया। वो दोनों नदी में समा गए। मिथुन ने तुरंत लक्ष्मण के घर जाकर उसकी जादुई छलनी उठा ली और अपने घर ले गया। कुछ महीनों बाद लक्ष्मण का पोता धीरज और मिथुन का बेटा गौरव शहर से लौट आए। धीरज ने जब अपने दादा दादी के बारे में पूछा तो मिथुन ने उससे कहा, धीरज बेटा, मैंने तुम्हारे दादा दादी से बहुत मना किया कि इस उम्र में नदी में स्नान करने की जिद मत करो, लेकिन वो नहीं माने और नदी में स्नान करने चले गए। नदी का बहाव तेज था, दोनों उसी में बह गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और धीरज बेटा, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने अभी नया ढाबा खोला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। मेरा बेटा गौरव भी काम में हाथ बटाएगा। धीरज ने ढाबे पर काम करने के लिए हाँ कर दिया। मिथुन ने जादुई छलनी मिलने के बाद ही ढाबा खोला था। जादुई छलनी की मदद से वो खूब प्रॉफिट कमा रहा था। सिर्फ सब्जी की लागत आती और रोटियां फ्री में मिल जाती थी। गौरव अपने पिता की अंधी कमाई देखकर अंधाधुंध पैसे उड़ाने लगा। आखिरकार एक दिन मिथुन को उसे डांटना पड़ा। गौरव, क्या तू शहर से सिर्फ पैसे बर्बाद करना सीख कर आया है? आज से तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। रहने के लिए तेरे पास घर है और खाने के लिए तेरे पास खाना है। इसके अलावा मैं तुझे और एक पैसा नहीं दूंगा। गौरव पैसों के लिए परेशान रहने लगा। उसने सोचा,
अगर मैं अपने पिता को रास्ते से हटा दूं तो फिर मुझे पैसे लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक दिन गौरव भागता हुआ अपने घर आया और मिथुन से बोला, पिताजी, नदी से सोना निकल रहा है, सब लोग वहीं भागे जा रहे हैं, आप भी चलिए। मिथुन बिना कुछ समझे अपने बेटे के साथ हो लिया। उसे क्या पता था कि उसका बेटा उसके साथ धोखा कर सकता है। मिथुन पुल के किनारे खड़ा होकर नदी में झांकने लगा। गौरव, सोना कहाँ है? मुझे तो सोना कहीं नहीं दिख रहा। गौरव ने मिथुन को धक्का दे दिया और मिथुन नदी में जा गिरा। मिथुन को तैरना नहीं आता था। वो काफी देर तक नदी में हाथ पैर मारता रहा। मरने के पहले मिथुन को एहसास हो गया कि उसे अपने ही कर्मों का फल मिला है। उसने भी कभी किसी को पुल से धक्का दिया था और आज उसके ही बेटे ने उसे धक्का दे दिया। मिथुन नदी में डूबकर मारा गया। गांव के एक आदमी ने गौरव को मिथुन को नदी में धक्का देते हुए देख लिया था। उस आदमी ने जाकर गांव के मुखिया से शिकायत कर दी। गौरव को अपने पिता की हत्या के जुर्म में उम्र कैद हो गई। मिथुन के घर अब सिर्फ उसकी बेटी बची थी। धीरज की उससे शादी हो गई। इस तरह मिथुन का ढाबा और जादुई छलनी हमेशा के लिए धीरज के हो गए। बीसलपुर नाम का एक गांव था, जहां मिलन अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहता था। माँ, आज क्या बना रही हो? बहुत भूख लगी है। आज मैं मीठे पुए बना रही हूँ, खाओगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। पुए बनाने के बाद मिलन की माँ कंडे थोपने चली गई। मिलन सारे पुए चट कर गया। मिलन का बड़ा भाई आशीष खेत से घर लौटा तो उसने खाने की टोकरी खोल कर देखी। उसमें सिर्फ आधा पुआ पड़ा हुआ था। मिलन, क्या माँ ने आज पुए बनाए थे? हाँ, बनाए थे, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं सारे पुए खा गया। आशीष गुस्से में घर से चला गया और रात होने तक घर नहीं लौटा। रात में माँ आशीष को मनाने गई। आशीष, रात में यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे लिए अगले सप्ताह दोबारा पुए बना दूंगी। नाराज मत हो, घर चलो। मुझे नहीं खाने पुए हुए। आप सिर्फ मिलन को प्यार करती हो, उसे ही सब कुछ खिला दिया करो। आशीष इस तरह अक्सर अपनी माँ और छोटे भाई से नाराज हो जाया करता था। कुछ वर्षों बाद मिलन और आशीष की माँ नहीं रही और आशीष ने शादी कर ली। मिलन की भाभी यानी आशीष की पत्नी का स्वभाव बहुत बुरा था। वो साबुन से लेकर खाने की चीजों तक सब कुछ छुपा कर रखा करती थी ताकि मिलन किसी चीज का इस्तेमाल न कर पाए। भाभी, मेरे सिर में जू पड़ गए हैं, थोड़ा शैम्पू दे दो। नहीं मिलेगा शैम्पू। तुम्हारे भैया इतनी मेहनत से कमाते हैं और तुम यहाँ निकम्मे बने राजाओं की तरह जीवन जीते हो। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और खेत पर जाकर काम किया करो। मिलन की भाभी सोचती थी कि अगर किसी तरह मिलन को घर से निकाल दिया जाए तो आगे जाकर जमीन का बंटवारा नहीं होगा और सारी जमीन उसके पति की हो जाएगी। एक सुबह मिलन की भाभी ने मिलन से कहा, मिलन, अभी तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। मेरा एक काम कर दो, रक्षाबंधन आने वाला है, मेरे भाई के गांव में राखियां पहुंचा दो। मिलन खुशी खुशी राखियां पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। भोले भाले मिलन को पता ही नहीं था कि रास्ते में गंगा नदी पड़ती है और बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आना आम बात है। मिलन ने एक नाव किराए पर ली और नदी पार करने लगा। आकाश में काले बादल पहले ही छाए हुए थे। अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। नाव पलट गई। फिर मिलन को होश ही नहीं रहा कि नदी की लहरों ने उसे कहां-कहां पटका। जब मिलन की आंख खुली तो उसने खुद को नदी किनारे लेटा हुआ पाया। नदी के दोनों ओर घना जंगल था। मिलन को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। वो वहीं बैठकर रोने लगा।
जब रात हुई तो मिलन ने आग जला ली, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बाढ़ में कहीं से एक पटा और बेलन बहकर आ गए थे। मिलन पटा बेलन लेकर आग के पास बैठ गया और पटे पर बेलन मार मार कर अपनी माँ की याद में एक गीत गाने लगा। प्यारी माँ, तुम कहाँ हो? तुम बहुत अच्छी थी, पुए बनाकर खिलाया करती थी। जैसे ही मिलन ने पुओं का नाम लिया, आकाश से पुओं की वर्षा होने लगी। मिलन को कुछ नहीं समझ आया। शायद माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मिलन ने जी भर कर पुए खाए। अब जब भी उसे भूख लगती तो वो पटा बेलन बजाकर गाना गाता और किसी न किसी खाने वाली चीज की वर्षा हो जाती। कुछ महीनों बाद नदी से एक मछुआरा गुजरा। मिलन ने मछुआरे से अपने गांव का रास्ता पूछा। सुनिए अंकल, क्या आप बीसलपुर का रास्ता जानते हैं? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं बीसलपुर तक नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने गांव तक तुम्हें ले चलूंगा। वहाँ से फिर तुम मेरे एक दोस्त की नाव पर बैठकर अपने गांव चले जाना। मिलन मछुआरे के साथ उसके गांव तक गया और कुछ दिन मछुआरे के घर पर ही रुका। मछुआरा बहुत गरीब था। उसकी एक बेटी थी। उसके घर खाने के लाले पड़े हुए थे। मिलन ने जादुई पटा बेलन से मछुआरे के घर पकवानों की बरसात कराई। बेटे, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिलन ने मछुआरे की बेटी से शादी कर ली और कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आया। मिलन की भाभी इतने महीनों बाद मिलन को जिंदा देखकर चौंक गई, लेकिन फिर रोने का नाटक करने लगी। देवर जी, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। हमारे मन में तो न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। बहुत सुंदर देवरानी लेकर आए हो। भाभी, मैं तो भूखा मर गया होता। वो तो ये कहो कि माँ के आशीर्वाद से मुझे ये पटा बेलन मिल गया। बेलन को पट्टे पर मारते हुए जिस भी चीज का नाम लो, उसकी बारिश होने लगती है। एक दिन जब मिलन अपनी पत्नी के साथ बाजार घूमने गया हुआ था, तो भाभी ने जादुई पटा बेलन उठा लिया और अपने कमरे में ले गई। खैर, ये बेवकूफ मिलन अपने साथ एक चीज तो काम की लाया। इस पटा बेलन से मैं सोने के हार, साड़ियाँ और सोने के कुंडलों की बारिश कराऊंगी। भाभी पटा बेलन बजाने ही वाली थी कि तभी भाभी के कमरे में कहीं से एक सांप घुस आया। भाभी हार, साड़ियाँ और कुंडल भूलकर घबराहट में पटा बेलन बजा बजा कर सांप सांप चिल्लाने लगी। पूरे कमरों में सांपों की वर्षा हो गई और एक सांप ने भाभी के पैर में डस लिया और वो मारी गई। गोपाल और जगन दो भाई थे। गोपाल का गांव में एक छोटा सा ढाबा था और जगन शहर में एक कैंटीन चलाता था। गोपाल का ढाबा अक्सर खाली रहता था, बल्कि जगन का कैंटीन हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था और इसी वजह से गोपाल की आमदनी बहुत कम थी और जगन की बहुत ज्यादा। गोपाल को अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना था। शोभा, इस महीने भी बस 10,000 की कमाई हुई है। इतने कम पैसों में कैसे होगा सब? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इस बरस मैं राधा का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर इस बरस नहीं हो पाया तो अगले बरस कर लेंगे। इस साल राधा सरकारी स्कूल में ही चली जाएगी। यही बात पिछले साल भी तुमने बोली थी। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी का एडमिशन भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अब आप जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना, आपकी मजबूरी है। हौसला रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गोपाल बहुत निराश था। उसने अपने भाई जगन को फोन लगाया। हाँ भैया, बोलिए। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है। अच्छा सुन, मुझे तेरी मदद की जरूरत थी। राधा के एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत है। अब आपसे क्या छुपाएं भैया, आजकल कमाई ही नहीं है। मैं यहाँ कैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। अगर मुझसे हो पाता तो मैं जरूर करता। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो।
जी भैया। जगन ने अपने बड़े भाई को सरासर झूठ बोल दिया। जगन की कमाई तो दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी, पर वो स्वार्थी था। भैया को लगता है कि मेरे पास पैसों का पेड़ है, जब आफत आई कॉल लगाया, पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा है मैंने भैया को झूठ बोल दिया, अब वो दोबारा मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। और यहाँ गांव में गोपाल सोच रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ज्यादा ग्राहक आए, पर क्या करूं? वो सोच ही रहा था कि तभी उसके ढाबे के सामने दो साधु महाराज आए। इतनी देर से चल चल कर बहुत भूख लगी है, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और यहाँ इस गांव में किसी ने हमें भिक्षा भी नहीं दी। अब हम क्या कर सकते हैं? गोपाल बहुत दयालु था। उसने दोनों साधु महाराजों को अपने ढाबे में बुलाया। आइए महाराज, अंदर आइए। पर बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है और मेरे पास खाना है। बड़े ही धनी इंसान हो तुम। नहीं महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवा पा रहा। मेरी बेटी का एडमिशन मेरे बस में नहीं है, पर आपको भोजन तो करवा ही सकता हूँ। आप बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर के आता हूँ। गोपाल दोनों साधु महाराज के लिए दाल मखनी और रोटियां ले आया। धन्यवाद बेटा। भूखे साधुओं ने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। जब उनका भोजन हुआ तो गोपाल उनके पास आया। तुम बहुत ही निस्वार्थी हो। तुम्हारी अच्छाई ने मेरे मन को मोह लिया है बेटा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक जादुई मंत्र। ओम अन्नपूर्णाय नमः। अब से रोज तुम दाल मखनी बनाते वक्त इस मंत्र का जाप करना, और हर दिन कम से कम 10 गरीबों को खाना खिलाना। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। जी महाराज। गोपाल ने दोनों साधुओं का आशीर्वाद लिया और वो साधु वहाँ से चले गए। अगली सुबह गोपाल ने अपना ढाबा खोला, सफाई की और फिर खाना बनाने की शुरुआत की। उसने दाल चढ़ाई। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। गोपाल दाल मखनी बनाते बनाते उस दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी दाल मखनी बन गई, उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। अरे भाई, क्या दाल मखनी मिलेगी? हाँ हाँ, अभी लाया। मुझे भी दाल मखनी चाहिए भाई। आप सभी लोग बैठिए, मैं सबके लिए दाल मखनी लाता हूँ। गोपाल जैसे जैसे दाल मखनी बनाता गया, वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। फिर दोपहर के वक्त कुछ गरीब लोगों को उसने दाल मखनी खिलाई। भगवान तेरा हमेशा भला करे। धन्यवाद भैया। उस दिन सुबह से शाम तक गोपाल दाल मखनी बनाता गया और ग्राहक दाल मखनी खाते गए। आज शाम को जब गोपाल ने अपना ढाबा बंद किया तो कमाए हुए पैसे देखकर वो खुद हैरान था। एक ही दिन में 10,000 रुपए, बाप रे। वो खुशी खुशी घर गया और अपनी पत्नी शोभा को सब कुछ बता दिया। उन साधुओं ने तो हमारे सारे कष्ट ही हर लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा का एडमिशन जल्दी हो जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हाँ बिल्कुल। अगले दिन भी वही हुआ। गोपाल दाल मखनी बनाते वक्त मंत्र का जाप कर रहा था और दाल मखनी बनते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस दिन भी गोपाल ने कई गरीबों के पेट भरे। कुछ ही दिनों में गोपाल का छोटा सा ढाबा अब एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया था। गोपाल की बेटी राधा का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो गया था और रोज गोपाल अपनी कार में राधा को स्कूल छोड़ने जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ महीनों बाद जगन गांव आया और गोपाल का घर देखकर हैरान हो गया। लगता है भैया को कोई कोहिनूर का खजाना मिल गया है। कुछ दिनों पहले तक ये मुझसे पैसे मांग रहे थे, पर अब इतनी सारी शोहरत। जगन गोपाल के घर गया। अरे जगन, शोभा, देखो जगन आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता लाओ। अभी लाई। शोभा चाय नाश्ता लेकर आई और प्लेट में काजू बादाम रखे थे। भैया बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? मैं जानता हूं तू क्या पूछना चाहता है। यही ना कि इतने पैसे कैसे कमाए?
हाँ भैया, अब ये तो अच्छे कर्मों का फल है। एक दिन मेरे ढाबे पे 2 भूखे साधु आए थे। गोपाल ने जगन को सारी कहानी बताई। आज ये जो कुछ भी है वो उस जादुई मंत्र की वजह से है। भैया, क्या आप मुझे भी वो मंत्र सिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तू मेरा भाई है, मैं तुझे दाल मखनी बनाना भी सिखाऊंगा और वो मंत्र भी सिखाऊंगा। फिर तो मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाऊंगा। पर याद रखना, तुझे रोज 10 गरीबों को दाल मखानी खिलानी होगी। जी भैया। गोपाल जगन को अपने घर के किचन में ले गया। यहाँ उसने जगन को दाल मखनी बनाना सिखाया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। जगन अब जादुई दाल मखनी बनाने की पूरी विधि सीख चुका था। उसने अपने भैया का धन्यवाद किया और फिर शहर लौट आया। उस दिन वो अपने कैंटीन गया और दाल मखनी बनाना शुरू कर दिया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। और साथ ही वो मंत्र का जाप भी कर रहा था। अब जल्दी ये सब बिक जाएगी और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। जगन की दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए। मुझे दाल मखनी देना। और मुझे भी। जगन खुश था कि दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए, पर फिर उसके कैंटीन पर कुछ गरीब आए। भैया, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दो। अरे हट भिखारी, कैंटीन खुला नहीं कि आ जाते हैं, भाग यहाँ से। जगन ने उस गरीब बच्चे को डांट फटकार कर भगा दिया और उसके साथ उसके ग्राहक भी भाग गए। उसके बाद उसकी कैंटीन में एक भी ग्राहक नहीं आया। जगन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। भैया के ढाबे पे तो भीड़ लगी रहती थी, मेरी कैंटीन में कोई क्यों नहीं है? मैंने तो बिल्कुल उन्हीं की विधि अपनाई। लगता है जादू वादू कुछ नहीं है। भैया ने मुझसे झूठ बोला है, वो मुझे सच बताना ही नहीं चाहते थे। उन्हें खजाना मिला होगा और मुझे कुछ देना न पड़े, इसलिए ऐसा बोला होगा। जगन को उस मंत्र के जादुई होने पे विश्वास नहीं रहा। उस दिन के बाद उसने कभी वापस कोशिश नहीं की। जगन को अपनी गलती समझ नहीं आई कि उसे गरीबों को भी भोजन करवाना था। गोपाल मंत्र के जाप और अपनी अच्छाई से रईस होता गया और जगन वही छोटे से कैंटीन में बैठा रहा। अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। चंदनगढ़ में 2 पड़ोसी थे, सुरेश और मुकेश। दोनों के खेत अगल बगल में थे। सुरेश की शादी नहीं हुई थी और वो अपनी माँ के साथ रहता था, और मुकेश के तो 4 बच्चे थे। क्या हाल है मुकेश भाई? अब क्या बताऊं, इन शैतानों ने जीना हराम कर दिया है। पापा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो। अरे जा अपनी माँ के पास जा। माँ बाजार गई है, आप खिला दो ना। अरे ये देख, दिन भर ये कर दो वो कर दो, मेरा तो जीना दुश्वार हो गया इन बच्चों से। अरे भैया, अब बच्चे को भूख लगी है तो खाना मांगेगा ही ना। ये ले छोटू, तू आम खा, तब तक तेरी माँ लौट आएगी। सुरेश के हाथ में आम देखकर मुकेश के 3 बच्चे भी दौड़े चले आए। मुकेश ने सबको एक एक आम दे दिया। अरे सुरेश, तुम्हारे तो सारे आम खत्म हो गए। नहीं भैया, 2 बचे हैं ना, एक मैं खा लूंगा और एक अम्मा खा लेंगी। अच्छी बात है। फिर सुरेश अपने घर के अंदर चला गया। अगले दिन फिर सुरेश बच्चों को आम देने आया। आज फिर आम? हाँ भैया, माँ को आम बहुत पसंद आए थे, कह रही थी कि और लाना, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही ले आया। ये लीजिए, आप और भाभी भी खाइए। धन्यवाद सुरेश। अब से अक्सर सुरेश बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाया करता था। वो देखकर मुकेश अपनी पत्नी को बोलने लगा, आखिर सुरेश के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? वो रोज हमारे बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा खाना लाता है। अब कोई दे रहा है तो उसमें भी तुम्हें परेशानी है?
और वैसे भी सुरेश भैया के परिवार में है ही कौन, वो और उनकी अम्मा। हाँ, तभी मैं सोचूं, यहाँ तुम सबको खिलाते पिलाते मेरी नाक में दम आ गया है, और ये खुशी खुशी कैसे सब करता है। बड़े ही भले इंसान हैं वो, इसीलिए करते हैं। आप जैसे होते तो एक फूटी दमड़ी भी खर्च ना करते। मेरे पास होते ही कहाँ है खर्चा करने के लिए। वैसे सुरेश ने तो अच्छी खासी बचत की होगी ना। हाँ, की तो होगी ही। अब ये बात मुकेश के दिमाग में घर कर गई। वो सोचने लगा कि सुरेश के पास कितना पैसा होगा। एक दिन शाम के समय मुकेश ने देखा कि सुरेश जंगल में कहीं जा रहा था। इस वक्त ये जंगल में क्यों जा रहे हैं, पता नहीं, इसका पीछा करके देखता हूँ। मुकेश ने सुरेश का पीछा किया। सुरेश जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर सुरेश ने उस पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदी और उसमें से एक घड़ा निकाला। घड़े के अंदर पैसे और गहने थे। सुरेश ने अपने झोले के पैसे और गहने भी उस घड़े में रख दिए और उस घड़े को वापस जमीन में गाड़ दिया। यहाँ कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, मेरा धन सुरक्षित है। और फिर सुरेश उसी रास्ते वापस लौटने लगा। इतना सारा पैसा और गहने देखकर मुकेश के मन में लालच पनप चुका था। इतने सारे पैसे मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, घर की मरम्मत हो जाएगी, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाएगा, और तो और मैं नया ट्रैक्टर भी ले पाऊंगा। और इसी सोच के साथ मुकेश ने वो घड़ा वापस खोदा और धन की मटकी बाहर निकाल ली। रात के अंधेरे में मुकेश वो घड़ा अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ये देखकर दंग रह गई। ये क्या? गुप्त धन। अब इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना सब चले आएंगे पैसा मांगने। नहीं नहीं, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी। मुकेश की पत्नी ने उस घड़े में से सारे जेवर निकाल लिए और पहन लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल डायन। मना किया था ना, हमें ये सारे गहने तुड़वा कर नए बनाने होंगे, वरना जिसके ये हैं वो इसे पहचान लेगा। पर ये हैं किसके? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, बस हमारी किस्मत से हमें मिल गए। अब ढिंढोरा मत पीटो, समझी? ठीक है ठीक है। अगले दिन से मुकेश ने घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने नया ट्रैक्टर भी खरीद लिया और सारे गहने पिघलाकर नए बनवा लिए। एक महीने बाद सुरेश फिर से जंगल गया, पर इस बार जब उसने गड्ढा खोदा तो उसका घड़ा वहाँ नहीं था। मेरा घड़ा, मेरे पैसे, मेरी जिंदगी की सारी कमाई लुट गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? सुरेश निराश होकर गांव की ओर चलने लगा। वो गांव के कुएं के पास पहुंचा। मेरा सब कुछ लुट गया, मैं जी कर क्या करूंगा? मुझे तो मर जाना चाहिए। ये सोचकर सुरेश ने जैसे ही कुएं में कूदने की कोशिश की, उसके सामने एक अदृश्य दीवार आ गई। वो चाहकर भी मर नहीं सकता था। ये सब क्या हो रहा है? बस अपना धन खोने की वजह से तुम मरना चाहते हो सुरेश? ये गलत है। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? लेकिन अब मैं जी कर भी क्या करूंगा? जो अब तक करते आए हो, मेहनत करो। तुम्हारे हाथ में कुशलता है, तुम खेतों को सींच कर मोती निकाल सकते हो और धन वापस कमा सकते हो। उसमें तो कई साल लग जाएंगे। कोशिश तो करो, इस बार तुम्हें मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। और अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मर जाना ही सही है, तो ये कुआं हमेशा खुला है। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। सुरेश अपने घर लौट गया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा और दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। अरे भाई सुरेश, सुबह से रात हो गई, घर नहीं जाना? थोड़ी देर में चला जाऊंगा, बस इतना जोत लूं। ठीक है, मैं चलता हूँ भाई। मुकेश जानता था कि सुरेश अपने धन को लेकर परेशान था,
पर धन लौटाने का मुकेश का कोई इरादा नहीं था। लगभग 2 महीने बीत गए और अब सुरेश के खेतों में फसल दिखने लगी। इस बार उसके खेत सोने से चमक रहे थे। भाई ये क्या उगा रहे हो? खेत इतने चमक क्यों रहे हैं? बोए तो मैंने धान ही थे, पर मुझे भी लगता है कि ये सब कुछ अलग है। कोई बात नहीं, 1 महीने बाद कटाई करने पे समझेगा। हाँ हाँ। 1 महीने बाद सभी ने अपने खेतों की कटाई शुरू कर दी। सुरेश ने सारी फसल काट ली। जैसे ही उसने धान को झटका तो उसमें से हीरे मोती गिरने लगे। ये क्या? सुरेश की आवाज सुन मुकेश भी वहाँ पहुँचा और हीरे मोती देखकर वो भी दंग रह गया। ये तो हीरा जवाहरात है। हाँ। दोनों ने मिलकर सारे हीरे जवाहरात धान से अलग कर लिए। इतने सारे कीमती रत्न देखकर सुरेश बहुत खुश था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुकेश भाई, कुछ हीरे मोती तुम भी ले जाओ। नहीं भाई, ये मैं नहीं ले सकता। मैं पहले ही तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी भर की बचत जो तुमने जंगल में गड्ढे में छुपाई थी वो मैंने चुराई थी। मैं चोर नहीं हूँ भाई, पर मेरी मजबूरी थी। घर की मरम्मत और ट्रैक्टर के लिए मैं ये सब तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी उसी चोरी की वजह से मुझे ये सब मिला है। वो कैसे? जब मैंने देखा कि मेरा धन वहां नहीं था तो मैं निराश हो गया और कुएं की ओर मरने चला गया। फिर अचानक मेरे सामने एक जादुई दीवार बन गई। इस दीवार ने मुझे समझाया कि मरना इस समस्या का हल नहीं है और मुझे फिर से खेतों में फसल उगाने के लिए भी कहा। और शायद आज उसी जादुई दीवार की वजह से मेरे खेत में हीरे मोती उगे हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश भाई, मैं लालची हो गया था। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, यही बहुत है। और ये हीरे मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे उन 4 नटखट बच्चों के भविष्य के लिए दे रहा हूँ। इन्हें संभाल कर रखना। धन्यवाद, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुकेश ने सुरेश को गले लगा लिया और फिर वो मुट्ठी भर हीरे लेकर अपने घर चला गया। सुरेश बहुत अमीर हो गया। उसने बंगला बना लिया और फिर जल्द ही शादी कर ली और खुशहाल जीवन जीने लगा।